हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं KTS सक्सेस जोन में। आज हम लोग करने वाले हैं नॉन हिंदी के चैप्टर नंबर 13 चिकित्सा का चक्कर। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चिकित्सा का चक्कर। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है चिकित्सा का चक्कर डॉट 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 द्वारा रचित पाठ है। चिकित्सा का चक्कर किसके द्वारा लिखा गया है? वेदव बनारसी के द्वारा। किसके द्वारा? वेदव बनारसी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए, एक मिनट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा व्यंग है? बाल गोविंद भक्त, खेमा, चिकित्सा का चक्कर या ईदगाह? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चिकित्सा का चक्कर। राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे? 7 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार? कितने बार बनाते थे? 9 बार बनाते थे। वेदव बनारसी की रचना है। वेदव बनारसी की रचना क्या है? हौसले की उड़ान, सॉरी, चिकित्सा का चक्कर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5 नंबर, दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने की फी कितनी बताई? 2 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये या 3 रुपये? तो कितना रुपया लगा हुआ था? 3 रुपये लगा हुआ था। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई किस पाठ की पंक्ति है? चिकित्सा के चक्कर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लुकमान नाम था एक हकीम का, कसेरा का, दवा का या सुई का? क्या नाम था? लुकमान। क्या नाम था? लुकमान एक हकीम का नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेखक वेदव बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? लेखक वेदव बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए थे? 6 रसगुल्ले खाए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेखक वेदव बनारसी के वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए? पालकी से, बैलगाड़ी से, रिक्शा से, साइकिल से? तो किससे लाए थे? वो ए नंबर ऑप्शन, पालकी से लाए हुए थे। लेखक वेदव बनारसी को कितने बजे नींद खुली? लेखक वेदव बनारसी को कितने बजे नींद खुली थी? 3 बजे रात में। कितने बजे? 3 बजे रात में उसका नींद खुला हुआ था। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था? चिकित्सा का चक्कर में शीर्षक पाठ में हकीम साहब के सिर पर क्या था? सिर के ऊपर क्या था? गमछा था, सॉरी, गमछा ने बनारसी लोटे की तरह टोपी थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में से किस लेखक के व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धति के विरोध भाषा को सफलतापूर्वक उभारा है? प्रेमचंद वेदव बनारसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए? सरकारी अस्पताल का जो डॉक्टर था वो किस सवारी पे आए थे? इक्के पर। किस पे आए थे? इक्के पर आए थे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मांगने की बात कही? बिंदु फार्मेसी से, नीलिमा फार्मेसी से, स्वयं प्रभाव फार्मेसी से या चंद्रकला फार्मेसी से? तो किससे मांगी हुई थी? चंद्रकला फार्मेसी से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना था? लेखक को, लेखक के मित्र को, लेखक की पत्नी को या हकीम साहब को? लेखक की पत्नी को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। लेखक वेदव बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कहाँ का रसगुल्ला आया था? खुला बाजार का, चौपाटी बाजार का, गुल बाजार का या बाग बाजार का? तो कहाँ से आया हुआ था? बाग बाजार से आया हुआ था रसगुल्ला। डॉक्टरों की फीस किस समय बढ़ जाती है? दोपहर में, रात में, सुबह में या शाम में? रात में उसका फी बढ़ जाता है। हकीम साहब क्या पहने हुए थे? कुर्ता पैजामा, कोट पैंट, चिकन का बदतार धोती या धोती कमीजा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। काली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठी है। लेखक को यह सलाह किसने दी?
आयुर्वेदाचार्य ने, प्राकृतिक चिकित्सा वाले चिकित्सक ने, हकीम साहब ने, या सरकारी अस्पताल वाले डॉक्टर ने? तो कौन दिया हुआ था, कौन दिया हुआ था, जल्दी से बताइए आप लोग। उसको दिया था प्राकृतिक चिकित्सा वाले चिकित्सक ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ है जीवनी, डायरी, निबंध या व्यंग? व्यंग है। डॉक्टर चूहा नाथ कतर जी ने एफ.आर.सी.एस कहाँ से की थी? अमेरिका, फ्रांस, लंदन, रूस? तो कहाँ से किया हुआ था? वो लंदन से किया हुआ था। अब आ जाइए 22 नंबर क्वेश्चन। वेद जी वेद बनारसी को किसके रस के साथ औषधि का सेवन करने के लिए कहा? टमाटर का रस, पपीता का रस, नीम के पत्ते का रस या अदरक के रस? तो किसके साथ बोला गया था? अदरक के रस के साथ। प्राकृतिक चिकित्सा वाले चिकित्सक ने लेखक को किसका लेप लगाकर धूप में बैठने के लिए बोला था? मिट्टी का, हल्दी का, चूना का या चंदन का? तो किसका लेप लगाकर? मिट्टी का लेप लगाकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सक ने दांत तोड़ने के लिए कितने रुपए मांगे थे? कितने रुपए मांगे हुए थे? 3 रुपए मांगे हुए थे। किससे? लेखक से। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। और पदखंड, ये जो खंड था, खंड का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, क्या था? गद्य खंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब एक लेक्चर जो आएगा इस चैनल पे वो रहेगा पदखंड का। किसका रहेगा? पदखंड का रहेगा, जो कि एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग अगर चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जाइए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यार क्या कर रहे हैं आप लोग? अपने दोस्त को भी सपोर्ट कीजिए, वो भी तो टॉपर बनना चाहिए। जाइए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।